डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या की बरसात में। आज के इस वीडियो में हम लोग नवम वर्ग के संस्कृत विषय का 7वां पाठ ज्ञानम भारः क्रियाम विना का अध्ययन करेंगे। पाठ का परिचय प्राप्त करते हैं। सबसे पहले पंचतंत्र नामकस्य संस्कृत नीति कथा ग्रंथस्य अंतिमे तंत्रे विद्यमानायाः कथायाः संपादितः अंशो अयं पाठः। पंचतंत्र नामक संस्कृत नीति कथा ग्रंथ के अंतिम तंत्र से में जो मौजूद कथा है वह यहाँ संपादित है, उसका अंश है यह पाठ। अस्याम कथायाम व्यवहार बिना शुष्कस्य ज्ञानस्य निरर्थकता दर्शिता। यह कथा व्यवहार के बिना शुष्क ज्ञान की निरर्थकता को दर्शाती है। उक्तम च कहा भी गया है, शास्त्रान्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खाः। शास्त्रों का अध्ययन करने के बावजूद भी मूर्ख होते हैं लोग। यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान। जो क्रियावान पुरुष होते हैं वे ही विद्वान होते हैं। अत्रोपदेशो लभ्यते यत् व्यवहारो बुद्धि क्रिया व ज्ञानस्य परिणामः भवति। यहाँ उपदेश है, यहाँ उपदेश प्राप्त होता है कि व्यवहार बुद्धि और क्रिया ज्ञान, व्यवहार बुद्धि क्रिया और ज्ञान का परिणाम होता है। व्यवहारम विना तो पांडित्यम व्यर्थम भारभूतम च। व्यवहार के बिना पांडित्य यानी विद्वता जो है वो व्यर्थ है, भार के समान है, भार स्वरूप है। इसी बात को दर्शाती हुई यह कहानी है। पहले श्लोक देखिए। वरम बुद्धिर्न सा विद्या विद्याया बुद्धिरुत्तमा बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंहकारकाः। बुद्धि श्रेष्ठ है विद्या से, क्योंकि विद्या से ज़्यादा उत्तम बुद्धि होती है। बुद्धिहीन नष्ट हो जाते हैं, जिस प्रकार से सिंह के द्वारा इस कथा में नष्ट हो जाते हैं। अपनी विद्या से वो सिंह को जीवित करते हैं और सिंह के द्वारा ही उनका नाश हो जाता है। पाठ शुरू करते हैं। एकस्मिन् नगरे चत्वारः युवानः। कहानी शुरू करते हैं। एकस्मिन् नगरे चत्वारः युवानः परस्परं मित्रभावेन निवसन्ति स्म। एक नगर में 4 युवक आपस में मित्र भाव से रहते थे। तेषां 3 शास्त्र पारंगताः परंतु बुद्धि रहिता। उनमें 3 शास्त्र पारंगत थे किंतु बुद्धि नहीं थी उनको। एकस्तु बुद्धिमान केवलम शास्त्र परांगमुखः। एक उसमें बुद्धिमान था लेकिन मूर्ख था, उसके पास शास्त्र का अध्ययन नहीं था उसने किया हुआ। अथ तैः कदाचिन मित्रैर्मन्त्रितम्। इसलिए उन्होंने कभी मित्र जो थे आपस में सलाह किया, मंत्रणा की। को गुणो विद्यायाः येन देशान्तरं गत्वा भूपतिन परितुष्य अर्थोपार्जना न क्रियते। विद्या का क्या गुण जिससे दूसरे देश जाकर राजा को प्रसन्न कर अर्थोपार्जन न किया जाए, यानी धन न कमाया जाए। तत्पूर्व देशम गच्छामः। इसलिए पूर्व देश जाते हैं। तथा अनुष्ठिते किंचन मार्गम गत्वा तेषां ज्येष्ठतरः पराः। तो वे तीनों जब जाते हैं मार्ग में जाते हुए, उनमें जो सबसे बड़ा होता है वो कहता है, अहो अस्माकमेक चतुर्थो मूढ़ केवलम बुद्धिमान। अरे हमारे बीच एक मूर्ख है, मूढ़ है, केवल बुद्धिमान है। न च राज प्रतिग्रहो बुद्धिया लभ्यते विद्याम बिना। राजा के द्वारा धन आदि बुद्धि से तो प्राप्त नहीं होगी विद्या के बिना। तन्नास्मै स्वोपार्जितम दास्यामः। तो मैं उसे अपने द्वारा उपार्जित धन नहीं दूंगा। तदगच्छतु गृहम। इसलिए वह घर चला जाए। ततो द्वितीयेनाभिहितम्। तब दूसरा बोलता है, भो सुबुद्धे गच्छ त्वं स्वगृहम् यतस्ते विद्या नास्ति। अरे सुबुद्धि तुम घर चले जाओ, अपने घर चले जाओ, तुम्हारे पास विद्या नहीं है। ततस्तृतीयेनाभिहितम्। तब तीसरा बोलता है, अहो न युज्यते एवं कर्तुम्। अरे ऐसा करना उचित नहीं है। यतो वयम बाल्यात् प्रभृति
तेकत्र क्रीडिता, चूँकि हम लोग एक साथ बचपन से खेले हैं। तदा गच्छतु महानुभावो अस्मदुपार्जित वित्तस्य संभागी भविष्यति, इसलिए यह भी हमारे साथ जाएगा और जो उपार्जित धन होगा उसमें संभागी बनेगा, यानी समान हकदार होगा। उक्तंच, कहा भी गया है, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तो वसुधैव कुटुंबकम, यह मेरा है वह दूसरे का है, ऐसी गणना क्षुद्र हृदय वाले लोग करते हैं, क्षुद्र विचार वाले लोग करते हैं। उत्तम विचार वालों के लिए तो पूरा संसार ही अपना परिवार के जैसा है, पूरा संसार ही परिवार के जैसा है। तदा गच्छतु एषो अपि इति, इसलिए यह भी जाएगा, ऐसा विचार हुआ। तथा नुष्ठिते तैः मार्गाश्रितैरटव्यां कतिचिदिस्थेनि दृष्टानि, तब वे तीनों उठकर चल देते हैं और रास्ते में राह चलते हुए वन में किसी स्थान पर कहीं पर वे हड्डियों को देखते हैं गिरा हुआ, कुछ हड्डियां देखते हैं। ततश्चैकेनाभिहितं, तब उनमें से एक बोलता है, अहो अद्य विद्या परीक्षा क्रियते, आज विद्या की परीक्षा करनी चाहिए। कतिचिदेतानि मृत्सत्वस्यास्थीनि तिष्ठन्ति, यह किसी मृत की हड्डी है। तद विद्या प्रभावेन जीवन सहितानि कुर्मः, तब विद्या के प्रभाव से इसको जीवित करते हैं। अहम अस्थि संचयम करोमि, मैं हड्डी को जमा करता हूँ, मैं हड्डी को जमा करता हूँ। ततश्च तेनौत्सुक्यात् अस्थि संचयः कृतः, तब वह पूर्ण उत्सुकता के साथ हड्डी को जमा करता है। द्वितीयेन चर्म मांस रुधिरम संयोजितम, दूसरा चमड़ा मांस और रुधिर को इकट्ठा करता है, संयोजित करता है। तृतीयो अपि यावत् जीवनम संचारयति तावत् सुबुद्धिना वारितः, तीसरा जब जीवन संचारित करता है, उसमें जीवन संचार जैसे ही करना चाहता है, जीवित करना चाहता है, तो सुबुद्धि उसको रोकता है, मना करता है। भोः तिष्ठतु भवान, अरे रुकें आप, रुक जाइए आप। एष सिंहो निष्पाद्यते, यह सिंह बन जाता है। यद्येनम सजीवम करिष्यसि ततः सर्वानपि व्यापाद्यस्यति, अगर इसको सजीव करोगे तो यह सभी को मार देगा। इति तेनाभिहितः स आह, ऐसा उसके द्वारा कहा जाने पर वह कहता है, धिंग मूर्ख, धिक्कार है मूर्ख तुम्हें। ना हम विद्याया विफलताम करोमि, मैं अपनी विद्या को विफल नहीं करूँगा, मैं अपनी विद्या को विफल नहीं करता हूँ, निष्फल नहीं करता हूँ। ततस्तेनाभिहितम, तब वह कहता है, तर्हि प्रतीक्षस्व क्षणम यावदहम वृक्षम आरोहामि, तो थोड़ा प्रतीक्षा करो, थोड़ा सा रुक जाओ जब तक मैं पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। तथानुष्ठिते यावत् सजीवः कृतस्तावत् त्रयोपि सिंहोत्थाय व्यापादितः, तब जैसे ही उसको जीवित किया जाता है शेर को, सिंह को, तो वह वैसे ही सिंह उठकर तीनों को मार देता है। स च पुनर्वृक्षाद अवतीर्य गृहं गतः, वह पुनः पेड़ से उतरकर घर चला जाता है। अतः उच्यते, इसलिए कहा जाता है, अवसे इंद्रिय चित्तानाम हस्तीन स्नानमेव क्रिया दुर्भगा भरण प्रायो ज्ञानम भारः क्रियाम विना। जिस प्रकार कुरूप को गहनों से लादना हाथी को स्नान करने के समान क्रिया है, उसी प्रकार जिसके मन और इंद्रिय वश में नहीं होते हैं, जिनके मन और इंद्रिय वश में नहीं होते हैं, इंद्रिय और मन वश में नहीं होते हैं, उनका ज्ञान व्यवहार के अभाव में भार स्वरूप होता है, अर्थात क्रूप को गहनों से लादना निरर्थक होता है। उसी प्रकार
जिनके इंद्रिय और मन वश में नहीं होते हैं उनका भार, चूँकि उनका व्यवहार वे नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो उनका जो ज्ञान है वो भार स्वरूप होता है। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसमें इसका मीनिंग आप समझ गए होंगे कि क्रूप को अगर गहनों से लाद दीजिएगा तो बेकार का लोड लिए हुए रहेगा, वो सुंदर नहीं लगेगा। उसी प्रकार से जिनके इंद्रिय और मन वश में नहीं है उनको अगर ज्ञान दे दिया जाए तो वो ज्ञान भी उनके लिए भार स्वरूप हो जाता है। तो आशा करते हैं आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।